आज मैं अपने चैनल से आपका जितने भक्तगण हमारे हैं सुन रहे हैं उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं भागवत गीता श्रीमद् भागवत गीता सुनाने जा रही हूँ, जिसका पहला पाठ है, जिसको महात्म सहित मैं सुनाऊंगी। और जिनको भी जो सुनेंगे उनके सारे पाप मिट जाएंगे। ये कथा जो है महाभारत में की है और इसको कहते गीता। भगवान ने किस तरह से उपदेश दिया है गीता का, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण सुरीवार। मैं आज कहना जो पहला अध्याय है। संजय से बोले वचन धृतराष्ट्र गंभीर, होता क्या कुरुक्षेत्र में, कौ हृदय हृदय धर धीर, कौ हृदय धर धीर, धीर पांडव सुवन मेरे, युद्ध स्थल में जाए के, क्या करते सभी चितेरे, युगल नेत्र भी ओ को कर गए व्यास प्रदान, श्री मुख से दीजे सुना वह रण का व्याख्यान। अब मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ, हे सर्वदानंद सर्वशक्तिमान पूर्व ब्रह्मा अजन्मा अजर अमर अनंत सर्वव्यापक न्यायकारी दयामय ईश्वर, आपकी महिमा कोई पार नहीं, आपके शुभ नामों को संख्या नहीं, आपके अनेक नाम हैं। हे महाप्रभु, आप दयावान हैं, अपार शक्ति वाले हैं, गूंगे लंगड़े को भी पर्वतों को फांदने की योग बना सकते हैं। आपके चरणाविंद का ध्यान करते हुए संसार में, आपके चरणाविंद का संसार में अत्यंत हर्ष के साथ रह के अंत में आपका शुभ धाम प्राप्त कर सकें। यही मनोकामना। सभी आए हैं प्राणी संसार में तो अपने मोक्ष पाने के लिए। कर्म ही प्रधान है, कर्म करने से ही प्रधानता मिलेगी, अब मोक्ष मिलेगा। तो मैं आज सुनाने जा रही हूँ गीता का पहला अध्याय। श्रीमद् भागवत गीता प्रारंभ। नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय, आदि पुरुषा परम्पार अलेख पुरुषाय नमः, जगत बंधु ज्योति स्वरूप जी के जाननहार, हरियस मांगन आयो हैं दास प्रभु के द्वार। अर्जुन को जो गीता में जो ज्ञान दिया गया है मुझे मिला। हे भवभंजन भगवान श्री कृष्ण या किशोर दास मांगता है, हे प्रभु गीता के ज्ञान में उच्चारण करने से भक्त तेरे पूर्ण ब्रह्मा को पाता है। गीता के पाठ को करने से, उसकी शब्दों को पढ़ के उसका उच्चारण करने से उसे ब्रह्म का ज्ञान होता है। प्रभु मैं आपके चरणों की शरण में अब परम प्रवीण हो आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास कृष्णदास दीन गरीब हैं, आप संतों की विनती को मान लेते हैं। हे कमल वल्लभ श्री कृष्ण कृपा निधान, जो मेरे संतों के चल वास्ते यह गीता की भाषा में कहता हूँ। जब कौरवों पांडवों महाभारत के युद्ध में चले तब धृतराष्ट्र ने कहा मैं युद्ध देखने को चलूँगा। तब तक श्री व्यास देव जी कहते, हे राजन नेत्रों के बिना क्या देखोगे, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, उनको दिखाई नहीं पड़ता था। कहा वहाँ तुम क्या तो देखोगे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु मैं देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। व्यास जी ने कहा, हे राजन तेरा जो सारथी संजय है वह तेरा शिष्य है, जो कुछ महाभारत युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी संजय तुमको यहाँ बैठे बैठे ही बताता रहेगा, कराएगा। जब व्यास जी के मुख से ये वचन सुने तो संजय जी ने चरणों में नमस्कार करके हाथ जोड़कर विनती किया, हे प्रभु जी महाभारत ने हाथ जोड़कर विनती करिए, युद्ध का चरित्र कुरुक्षेत्र में होगा, हस्तिनापुर से कैसे चलूँगा और राजा को किस भांति कहूँगा। इस प्रकार संजय ने व्यास जी से आगे कहा, विनती की तो व्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा, संजय हे संजय मेरी कृपा से तुम्हें सब कुछ वहाँ दिखाई देगा, बुद्धि की नेत्रों से सूझेगा। जब व्यास ने यह कह दिया तो सब संजय ने दिव्य दृष्टि हुई और बुद्धि की भी उनकी दिव्य हुई। आगे क्या महाभारत का कौतुक कहते हैं सो सुनो। सब अच्छौणी सेना पांडवों की 11 अच्छौणी सेना धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों की, यह तीनों जमा होकर कुरुक्षेत्र में एकत्र हुई। जब
धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र है वह मेरे पांडवों के पुत्रों से क्या किया, सो कहो राजा का वचन सुन। संजय बोला, हे राजा, आपका पुत्र दुर्योधन। वचन सुनकर संजय बोलता है कि आपका पुत्र दुर्योधन सेना को लेकर द्रोणाचार्य के निकट जाकर आचार्य जी से देखे तो पांडवों की सेना, अभ्यू सेना की भक्ति कैसी भक्ति माने अलग अलग भाली भांति बनी है। द्रुपद का पुत्र दुष्टदुम्न जो आपका शिष्य है वो बुद्धिमान, इसलिए पांडवों की सेना के पंक्ति कैसे भाली भांति बनाई है। फिर भी पांडवों की सेना मुख्य योद्धा उनके नाम दुर्योधन, द्रोणाचार्य। अब पांडवों की सेना के बाजे सुने। प्रथम जिस रथ पर कृष्ण भगवान विराजमान हैं उस बड़े रथ की सामग्री कांचन की और रत्नों से जड़ित हुई, खूब सजी हुई। भगवान रथ पे बैठे हुए अर्जुन को लेकर वहां पहुंचे। भैया घोड़े शोभा देते हैं, गौ दूध देता है, ऐसे घोड़ों को सुंदर रंग जैसे कार्तिक का फूला हुआ कमल होता है। गर्दन जिनकी सुंदर है, कान पूंछ चरणों के स्वर्ण और झंझारे शोभमान हैं। या तो घोड़ों की शोभा कहीं कैसे सुंदर रथ पसार थी। भक्त वत्सल सत्य स्वरूप आनंद में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। उन्हें दिव्य शंख, प्रथम श्री कृष्ण भगवान ने अपने पांचजन नामक शंख बजाया। देवदत्त नामक शंख अर्जुन ने, पौंड्र नामक शंख भीमसेन ने बजाया। भीमसेन कैसा, जिसको उदर और कमर बड़ी है। अंत विजय नाम शंख कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर। सुघोष नामक शंख नकुल, मणि, पुष्पक नामक शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुष के धारण करने वाले काशी के राजा थे, उनका शंख बजाया। महारथी शिखंडी ने भी बजाया। दुष्टदुम्न राजा विराट ने भी बजाया। अपराजित सत्यागी के बजाया और द्रौपदी के पुत्रों को शंख बजाया। जितने पांडवों की सेना के राजा सभी शंख बजाने के, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी शंख बजाया। इस तरह से सभी ने अपने अपने शंख बजाए युद्ध का शुभारंभ करने के लिए। हे श्री कृष्ण, मैं आपकी जय नहीं चाहता, मुझको तो इच्छा है और कुछ नहीं। आकांक्षा, हे गोविंद, वह राज किस काम का, वे राज के भोग किस काम के जिनके निमित्त राज है, मैं उनके कुटुंब के लोगों को मार कर राज्य मिलेगा। अर्जुन ने कहा, ये सभी कुटुंब की योद्धा लोग एकत्र हैं, प्राण धन और त्याग कर युद्ध में निमित्त खड़े हैं, सो यह कौन है। गुरु पितामह तय मौसे ससुर पुत्र पौत्र साले कुटुंबी हैं ये। हे मधुसूदन, इनको मारने की मुझे इच्छा नहीं है। अर्जुन ने कहा, इनको मारने की इच्छा नहीं है, सब हमारे संबंधी हैं। मैं इनको मार कर त्रिलोकी का राज पाकर क्या करूँगा। मैं नहीं मरूंगा। भूमि की राज्य की तो बात क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से तो हमारा कल्याण नहीं है, इनको मारने से हमें पाप लगेगा। यद्यपि ये महापापी हैं तो भी मैं नहीं मारूंगा, ऐसा पूजने योग्य है और भेंट करके योग्य है, मैं उनको नहीं मारूंगा। हे माधव, संजय भाई बंधु कुटुंब, इनको मारने से हमको सुख और मुक्ति कहाँ। यद्यपि राज के लोग से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई तो ये धृतराष्ट्र के पुत्र कुल को नष्ट करने के लिए और मित्र के साथ इनसे दोष उपजेगा, कुल नष्ट हो जाएगा। पाप की मैं पाप को भाली भांति जानता हूँ। पापों को अर्जुन ने भाली भांति कहते हुए, जनार्दन कुल का नाश, पापों का, हे जनार्दन, कुल का नाश करने से कुल से पुरातन धर्म संस्कार चले आए हैं, उनका मैं नाश होता। कुल धर्म नष्ट होने से कुल की स्त्रियां दुराचारणी होती हैं। जिस कुल का नष्ट होता है उसकी कुल की महिलाएं क्या होती हैं, दुराचारणी होती हैं, जो दुराचारिता करती हैं और पराय पुरुष से अपना संबंध स्थापित के वर्ण संकर पैदा कहती हैं। हे यदुवंशियों में श्री कृष्ण भगवान, जिसने कुल को नष्ट किया, जिसने पाप किए सो उसे पाप का कुल में नष्ट करने के हारे के सिर पर होता है। फिर भी मनुष्य इन पापों का फल क्यों पावे, सो सुनो, वही प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र में मैंने यह श्रवण किया है। अब अर्जुन पछताता है, हाथ जोड़कर अपने सिर फेर कर कहता, हाँ हाँ देखो भाई, मैंने कैसे पाप का उदम किया है। अब मैं हाथ में शस्त्र नहीं पकड़ूंगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र होंगे और उनके सम्मुख होऊंगा, उनके हाथ में होगा तो मैं सामने ही जाऊंगा। अब मुझको मारेंगे, इससे मेरे कल्याण होगा। संजय धृतराष्ट्र से कहते, हे राजन, अर्जुन के ये वचन सुनकर धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और पिछले भाग में जा बैठा। भगवान उसे समझाते हैं और कहते हैं कि नहीं, इस लोक से पाप को मिटाने के लिए तुम्हें इसको उठाना। लक्ष्मी जी बोली, नारायण के इसी गीता ज्ञान से जो मुक्त हुए हैं, नारायण ने सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वद्वय हारे कहा है,
अब पहले अध्याय का महत्व सुनो। शूद्र वर्ण का गीता के श्लोक मेरी नाड़ियाँ, 5वां अध्याय मेरा हृदय मन, 16वां अध्याय उदर, 17वां जंघे, 18वां अध्याय मेरे चरण। मेरे गीता के श्लोक में नाड़ियाँ और अक्षर मेरे रोम हैं। लक्ष्मी जी बोली, नारायण जी ऐसे गीता ज्ञान से मुक्त भी हुए हैं? उन्होंने नारायण से पूछा, क्या ऐसा ज्ञान से लोग क्या मुक्त हुए हैं जिनका मोक्ष हुआ है? हाँ, भगवान कहते हैं, हाँ। हे सर्वसत्यमयी गीता, सर्वदेवमय हरि, सब तीर्थमयी गंगा, सर्वधर्मयी दया। यह श्लोक सुना के कहा कि लक्ष्मी अब पहले अध्याय का महत्व सुनो। शूद्र वर्ण के एक चंडाल तेल लवण का व्यापार करता था। एक दिन वो अपनी बकरी चराने गया। वृक्षों से पत्र तोड़ते समय उसने सर्प ने उसे डस दिया और मर गया। मरने उसने बहुत नरक भोगे और बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिखारी ने मोल लिया। वह सारा दिन उस पर बैठकर भीख मांगता और रात को आकर कुटुंब के साथ मिलकर खाता। बैल सारी रात द्वार पे बंधा रहता, उसके खाने की कोई खबर नहीं। इस प्रकार कई दिन गुजर गए। वह बैल भूखा पड़ा रहा, वह उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखने में उनसे कोई तीर्थ का फल देता, कोई व्रत का फल देता, कोई उसे प्राण नहीं छूटे। एक दिन वेश्या आई, उसने लोगों से पूछा, भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इस बैल के प्राण नहीं छूटते, अनेक पुण्यों के फल दे रहे हैं तो इनकी गति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया उसका फल मैं फल इसे इस बैल के निमित्त देना चाहती हूँ। इतना कह के बैल की मुक्ति हो गई। कहते वेश्या, उसका नाम सुशर्मा था। बड़े होने पर पिता ने उसका पढ़ाया, तब पिछले जन्म में करनी याद आई। एक दिन सोचा, जिस वेश्या ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया उसके दर्शन तो कर लूँ। वेश्या के घर गया, पूछा, तुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। कौन हो तुम? तू विप्र है, मैं वेश्या हूँ। तो विप्र माने तू ब्राह्मण है। विप्र ने कहा, मैं बैल हूँ जिसको अपने तूने पुण्य दिया था, वही मुक्ति हुई है मेरी। अब मैंने विप्र से यह जन्म लिया तो अपने पुण्य बता। क्या? वेश्या ने कहा, मैंने याद में कोई पुण्य नहीं किया है, क्योंकि वेश्याओं का काम होता है आदमियों को जाल में फंसाना। लेकिन उसने कहा, एक तोता था जिसको मैंने पाला था, वो सुबह सुबह वाक्यों को बोलता था। वो क्या करता था? विप्र ने पूछा, तुम्हें? तोते ने कहा, पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया। एक दिन मैंने अज्ञान गुरु का अपमान किया और कहा, मुझे गुरु ने क्या पढ़ाया? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता हो जा। तब मैं तोता बन गया। शाप दिया। एक बहेलिया मुझे पकड़ के ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया और उसे ले आया। विप्र ने पुत्र के गीता का पाठ पढ़ाया। विप्र ने तोते को, विप्र जो ब्राह्मण था उसने तोते को गीता का पाठ पढ़ाया। ब्राह्मण के घर चोर आए, उसको धन और उसको ले गए और वो ले जाकर एक वेश्या के घर में दे दिया। और वेश्या के घर में रोज आना वो भागवत की गीता का पाठ करने लगा। अब वेश्या ने सुना तो उसमें इतनी शक्ति थी कि जब उसने अपना पुण्य दे दिया तो बैल विप्र बन गया, उसका अधम से छूट गया। और फिर वेश्या भी अधम से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुई। जो इस कथा को सुनता है, पहले अध्याय को जो पाठ सुनता है उसका मोक्ष होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं कहना चाहूँगी कि जो भी इस पाठ को पढ़ेगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। इसका महात्मा सहित मैंने सुनाया है। जो इस पाठ को रोजाना सुनेगा उसे उसकी मोक्ष होगी, उसके किए हुए पापों का अंत होगा और उसे वैकुंठ धाम मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।